हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडियन रेलवेज में डिफरेंट वेरियस स्पीड रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग की सिचुएशंस में कौन कितना स्पीड पे जाना है वो उनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ एलएसएस इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन इन डबल लाइन। एलएसएस का मतलब है एडवांस स्टार्टर, लास्ट स्टॉप सिग्नल बोलते हैं। जब भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन में अगर एलएसएस फेल हो गया तो लोको पायलट 10 kmph स्पीड से जाना है, 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल। ओके, 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल। ओके, ऑटोमेटिक सिग्नल या नेक्स्ट सिग्नल तक 10 kmph से जाना है। और सेकेंड क्वेश्चन, गुड्स ट्रेन एंटरिंग टर्मिनल यार्ड्स। जब भी गुड्स ट्रेन यार्ड्स में जा रहा है तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन 15 kmph रहता। लोको पायलट शुड फॉलो 15 kmph ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन। ओके, एंड वाइल टेस्टिंग डिटोनेटर्स, कभी कभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में डिटोनेटर्स को टेस्ट किया जाता है और डिटोनेटर्स को कैसे लगाना, और लोको पायलट्स डिटोनेटर को टेस्टिंग करते समय कितना स्पीड में जाना बोले तो अराउंड 8 to 11 kmph, 8 to 11 kmph स्पीड से लोको पायलट डिटोनेटर्स को टेस्ट करना है। ठीक है, जब भी कुछ एक्सीडेंट या डिरेलमेंट हुआ तो ट्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए लोको पायलट डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करता है। ओके, डिटोनेटर टेस्टिंग के लिए 8 to 11 kmph स्पीड से जाना है लोको पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पीड ऑन कॉलिंग ऑन सिग्नल टेकन ऑफ। कॉलिंग ऑन सिग्नल टेकन ऑफ किया गया तो कितना स्पीड से अंदर गाड़ी को लेके जाना है। जब भी होम सिग्नल या कुछ सिग्नल डिफेक्टिव हो गया या टू रिसीव द ट्रेन इन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन, उस टाइम कॉलिंग ऑन सिग्नल का यूज करते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज करते समय कुछ स्पेसिफाइड स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। लोको पायलट कॉशियस स्पीड से लेके जाना है ट्रेन को आगे, कॉशियस स्पीड से ड्रा करना है। और बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टॉप करने के लिए प्रिपेयर्ड से रहना, कॉशियस स्पीड से गाड़ी को लेके जाना है कॉलिंग ऑन सिग्नल टेकन ऑफ होते समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑन नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट्स। नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स कुछ सिग्नल से पॉइंट्स इंटरलॉक रहता इन जनरल। कुछ यार्ड्स में नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स रहता। उस समय नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स को कॉशियसली पॉइंट्स लॉक करने के बाद ही लोको पायलट पार करना है और उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15 kmph। ओके, पैडलॉकिंग को पूरा करने के बाद लोको पायलट 15 kmph से नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स को पास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBS एट ऑन। ओके, जब भी IB सिग्नल ऑन में है तो लोको पायलट उधर IB पोस्ट के नीचे टेलीफोन रहता और टेलीफोन के सहायता से रेयर स्टेशन मास्टर को कॉल करना है। कॉल करके कि कुछ आगे कुछ ट्रेन है या नहीं वो पता करके, अगर आगे कुछ ट्रेन गया तो और ट्रेन होने के बाद स्टेशन मास्टर सिग्नल देता और सिग्नल के अनुसार गाड़ी को आके लेके जाना है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में IB सिग्नल ऑन में रहता और टेलीफोन डिफेक्टिव हो गया तो लोको पायलट उधर ही वेट करने का जरूरत नहीं है, कुछ समय वेट करके आगे लेके जा सकते हैं गाड़ी को। वो कितना स्पीड से आगे लेके जाना IB सिग्नल ऑन भी पार करने के बाद अगर टेलीफोन डिफेक्टिव है तो उसका आंसर है 15/8। ओके, अगर डे टाइम है उस टाइम लोको पायलट 15 kmph से जाता, अगर नाइट टाइम है 8 kmph से आगे जाना है कॉशियसली। और शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन लोको पायलट शुड बी प्रिपेयर टू स्टॉप हिज ट्रेन। ओके, IB सिग्नल ऑन में पार करने का स्पीड है 15/8 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेंस फॉग इन सेक्शन। अगर सेक्शन में डेंस फॉग है उस टाइम अगर वो ऑटोमेटिक एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन है तो लोको पायलट 60 kmph से ज़्यादा स्पीड नहीं पिकअप करना। अगर डेंस फॉग है तो कुछ आगे का सिग्नल नहीं दिखता, इसलिए वो 60 kmph से अंदर ही गाड़ी को लेके जाना है। ये मैक्सिमम स्पीड है, 60 kmph से ज़्यादा नहीं जाना है एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में डेंस फॉग होते समय पे। अगर वो ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जब भी हमारा ट्रेन ग्रीन सिग्नल को पार किया, अगर ग्रीन सिग्नल को पार किया तो 60 kmph से जा सकते हैं। अगर हमारा ट्रेन डबल येलो का मतलब अटेंशन है, अटेंशन में गाड़ी को पार कर रहा है, अटेंशन सिग्नल को पार किया, तब
30 kmph से जाना है कॉशियसली। अगर सिंगल येलो कॉशन एस्पेक्ट में सिग्नल को पार किया तब रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से जाना है। ओके, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, ओके, कितना फॉग है, डेंस फॉग है, उसके अनुसार रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से जाना, क्योंकि सिंगल येलो कॉशन के बाद डेंजर सिग्नल रहता, इसलिए वेरी कॉशियसली रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से जाना है और डेंजर सिग्नल से पहले गाड़ी को रोक देना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फेल्यूर ऑफ हेडलाइट। जब भी ट्रेन इंजन का हेडलाइट अगर फेल हो गया, डे टाइम है तो हेडलाइट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्पीड में जा सकते हैं। अगर नाइट टाइम है, लोगों का हेडलाइट फेल हो गया, उस टाइम कितना स्पीड से जाना है। ओके, इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 40 kmph। ओके, लोको पायलट 40 kmph के स्पीड से अंदर ही जाना है। और अगर कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन का कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, उसको भी फॉलो करना, लेस देन 40। अगर कुछ इंजीनियरिंग वर्क चल रहा है, 15 kmph स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, उधर 15 में फॉलो करना है। ओके, नॉर्मल स्पीड शुड बी लेस देन 40 kmph अगर फेल्यूर ऑफ हेडलाइट इन नाइट टाइम है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाइल पुशिंग द ट्रेन। ओके, शंटिंग करते समय कभी कभी हमारा इंजन पीछे रहता है और ऐसा वैगन्स रहता, और वैगन्स को ऐसा पुश करने के लिए बोलता है। ये है ब्रेक वैन। ब्रेक वैन में गार्ड रहता, ये इंजन में लोको पायलट रहता। अगर ट्रेन को ऐसा बैक पुश करना है, वाइल पुशिंग द ट्रेन, ओके, कितना स्पीड से जाना, गार्ड इन द लीडिंग व्हीकल। अगर ट्रेन पुशिंग करते समय ये ब्रेक वैन लीडिंग व्हीकल हो जाता और लोको पायलट रहने इंजन ट्रेलिंग व्हीकल। ट्रेलिंग का मतलब पीछे व्हीकल, ट्रेलिंग व्हीकल होता, ब्रेक वैन लीडिंग व्हीकल होता। अगर गार्ड इज इन द लीडिंग व्हीकल, अगर समझो गार्ड ब्रेक वैन में है, उस टाइम पे लोको पायलट ऐसा बैक शंटिंग कर रहे, बैक पुशिंग कर रहे, उस टाइम स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता 25 kmph। ओके, 25 kmph से लोको पायलट पुश करना अगर गार्ड ब्रेक वैन में है तो। सेकेंड, गार्ड इज नॉट इन द लीडिंग व्हीकल। अगर ये ब्रेक वैन में गार्ड नहीं है, गार्ड भी लोको पायलट के साथ है या इधर कुछ लोको पायलट के साथ ही है, ओके, ब्रेक वैन में गार्ड नहीं है। ओके, अगर हमारा ट्रेन विदाउट गार्ड चल रहा है, ओनली ब्रेक वैन है, उस टाइम गार्ड इज नॉट इन द लीडिंग व्हीकल है तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन 8 kmph को फॉलो करना, लोको पायलट 8 kmph से पुश करना। अगर समझो गार्ड नहीं है, विदाउट ब्रेक वैन, इधर ब्रेक वैन भी नहीं है, ब्रेक वैन भी नहीं है तो कितना स्पीड से पुश करना, वॉकिंग स्पीड। ओके, वॉकिंग स्पीड से पुश करना। कुछ लोग का डाउट आता, वॉकिंग स्पीड बोले तो कितना, 1 kmph 2 kmph। जनरली वॉकिंग स्पीड 1 to 3 kmph रहता, 2 to 3 kmph वॉकिंग स्पीड बुलाया जाता है। वो स्पीड से पुश करना है लोको पायलट अगर विदाउट ब्रेक वैन है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शंटिंग। जनरल शंटिंग, नॉर्मल शंटिंग करते समय शंटिंग का स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता 15 kmph। ओके, शंटिंग 15 kmph में नॉर्मली करते। ओके, अगर कुछ एक्सप्लोजिव टैंक्स है या पेट्रोलियम है, अदर इनफ्लेमेबल टैंक्स को शंटिंग करना है, ओके, ये थोड़ा डेंजरस है, एक्सप्लोजिव टैंक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके, एंड अदर इनफ्लेमेबल है तो कुछ गैसेस का ऐसा है तो उनका शंटिंग करना है तो उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 8 kmph। ओके, नॉर्मल शंटिंग स्पीड रिस्ट्रिक्शन 15, एक्सप्लोजिव टैंक्स का 8 kmph। नॉन रोलर बेयरिंग्स हैंड शंटिंग, कभी कभी हैंड शंटिंग भी कुछ स्टेशन पे किया जाता है। हैंड शंटिंग का मतलब है सभी नॉर्मल हैंड शंटिंग का मतलब है वैगन्स को हाथ से ढकलते हैं। ओके, 20 या 30 आदमी मिलके वैगन को हाथ से ढकलते हैं, उसको हैंड शंटिंग बोलते हैं। हैंड शंटिंग करते समय स्पीड कितना रहना, 5 kmph के स्पीड, 5 kmph स्पीड के अंदर ही हैंड शंटिंग करना, स्लोली हैंड शंटिंग करना है। हैंड शंटिंग करते स्पीड है 5 kmph। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, रेल ब्रेकेज। जब भी रेल ब्रेकेज हुआ, ओके, ऐसा ट्रैक रहता ना, अगर कुछ ट्रैक में ब्रेकेज होगा, रेल ब्रेकेज हो गया तो अप टू 30 mm, एबो 30 mm इज नॉट परमिटेड। अगर अप टू 30 mm के नीचे है और फर्स्ट ट्रेन जाना है तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 10 kmph। 10 kmph से जाना है फर्स्ट ट्रेन। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन का स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15 kmph। पहला फर्स्ट ट्रेन 10 kmph से परमिट करना, उसके बाद सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन को 15 kmph से जा सकता है। वो हो गया रेल ब्रेकेज अप टू 30 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12। ओके, व्हेन ट्रेन और इंजन इज सेंट इनटू ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन ऑन T-bar A602।
ये TBR-A602 रिलीफ इंजन का अथॉरिटी है। ओके, ये रिलीफ इंजन का अथॉरिटी है। When train or engine is sent into the occupied block section on TBR-A602, ये रिलीफ इंजन का अथॉरिटी है TBR-A602। इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15/10 kmph। 15/10 kmph का मतलब है अगर डे टाइम है, विजन क्लियर है तो 15 पे जाना, अगर नाइट टाइम है, विजन कुछ क्लियर नहीं है तो 10 kmph से जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंजन प्रोसीडिंग ऑन TBR-B602 टू ओपन कम्युनिकेशन। जब भी नॉर्मल ओपन कम्युनिकेशन का मीनिंग है कुछ समय में कम्युनिकेशन फेल्यूर होता, उस समय दोनों स्टेशंस के बीच में कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए एक लाइट इंजन को TBR-B602 दे के भिजाया जाता है। उस समय लाइट इंजन कितना स्पीड से जाना है, यह एक क्वेश्चन का मीनिंग है। लाइट इंजन टू ओपन द कम्युनिकेशन वाइल रिसीव TBR-B602 है तो इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 25/10 kmph। ये भी सेम है, डे टाइम विजन क्लियर है तो 25 में जाना, अगर नाइट टाइम कुछ विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph में जाना है। ओके, ये एक TBR-B है ना ये। ओके, ये थोड़ा स्मॉल करेक्शन है। लाइट इंजन TBR-B602 ओपन कम्युनिकेशन 25/10 नहीं, 15/10 है। ओके, अगर डे टाइम है तो 15 पे जाना, नाइट टाइम है तो 10 पे जाना। TBR-B है ना ये, मैं सोचा TBR-C। ठीक है, TBR-B602 ओपन कम्युनिकेशन का 15/10 है। 15 डे टाइम में जाना, 10 नाइट टाइम में जाना। ड्यूरिंग TIC टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन प्रोसीडिंग ऑन TBR-C602, जब भी TBR-C602 दिया जाता है उस समय का स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 25/10 kmph। ओके, डे टाइम kmph, डे टाइम में 25, नाइट टाइम में 10 kmph से जाना। डबल लाइन टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन TBR-C दिया गया तो 25/10 kmph से जा सकते हैं। ओके, एंड फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग, अगर दो लाइन है अप एंड डाउन, अगर आपका अप लाइन का कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो अप ट्रेन भी डाउन लाइन में भिजाया जाता है, उसको टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग बोल के बोलते हैं। फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग का स्पीड है 25 kmph। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 25 kmph है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीइंग फ्लैशर लाइट। ओके, अगर ये दो लाइन है, ओके समझो एक लाइन पे एक गाड़ी खड़ा हो गया, ओके कुछ बिकॉज ऑफ सम एनी इंजन ट्रबल वॉट एवर इट इज, ट्रेन हैज स्टॉप्ड हियर। उस समय लोको पायलट ऑफ दिस ट्रेन विल ऑन द फ्लैशर लाइट ऑन करता। ओके, द ट्रेन कमिंग इन अदर डायरेक्शन आफ्टर सीइंग द फ्लैशर लाइट, then that time the other direction loco pilot should stop his train and inquire about what happened. Okay, he has to stop while seeing the flasher light. जब भी फ्लैशर लाइट को देखा तो कितना स्पीड से, स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितना रहना, ये हो गया ये क्वेश्चन का मीनिंग है। जब भी फ्लैशर लाइट देख लिया तो 20/10 kmph में जाना। ओके, अगर ट्रेन इधर है तो इधर से इधर तक आना है ना, वो स्पीड है। डे टाइम में 20 पे आना, नाइट टाइम में 10 kmph रेस्ट्रिक्ट हो जाना स्पीड को। ओके, अगर फ्लैशर लाइट देख लिया तो इधर आगे आके स्टॉप करना। इधर स्टॉप करने समय कि अगर दूरी से देखा तो दूरी से इधर तक, ये ऑब्स्ट्रक्शन लाइन, ये फ्लैशर ये इंजन तक डे टाइम में 20 kmph से आना, अगर नाइट टाइम में तो 10 kmph से आना। जब भी फ्लैश लाइट ऑन किया तो वेरी कॉशियसली लोको पायलट ट्रेन को चलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंजन और रिटर्निंग ऑन T609 to clear the leftover portion. First of all, T609 is the authority given by the guard of the train to the loco pilot while doing divided train working. Okay, divided train working का मतलब है अगर समझो इधर ग्रेडियंट ज़्यादा है, ओके और हमारा लोको ये सिंगल लोको है, सो ये लोड को ये खींच नहीं पा रहे, उस समय गार्ड क्या करते, ये ट्रेन को आधा करते, हाफ करके, हाफ पोर्शन आगे निकल के जाना स्टेशन तक, स्टेशन में छोड़ के फिर ये लाइट इंजन वापस आके रिमेनिंग पोर्शन को फिर आगे लेके जाना है। ये ऐसा करने के लिए अथॉरिटी गार्ड लोको पायलट को TBR-609 अथॉरिटी देता है। उस समय ये लाइट इंजन इधर ऐसा हाफ पोर्शन को स्टेशन में लेके जाके फिर लाइट इंजन वापस आना। लाइट इंजन वापस आते समय कितना स्पीड से आना, ये हो गया एक क्वेश्चन का मीनिंग। लाइट इंजन रिटर्निंग ऑन T609 टू क्लियर लेफ्ट ओवर पोर्शन।
लेफ्ट ओवर पोर्शन क्लियर करने के लिए वापस आता है लाइट इंजन, वो लाइट इंजन 25 kmph से आना है। ओके 25 kmph से ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं आना है ना, इट्स नॉट कम मोर देन 25 kmph टू पिक अप द remaining portion of the train. So 25 is the speed restriction. Next question, when loco pilot passes automatic signal at on, ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करते समय लोको पायलट 15/10 kmph स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना। डे टाइम है तो 15, नाइट टाइम है तो 10 kmph से ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार कर सकता है। इसमें ऑटोमेटिक ऑन में पार करते समय इसका कुछ वेटिंग टाइम रहता, दिन में 1 टाइम, नाइट में 2 टाइम, ऐसा वेटिंग करना। वेटिंग करने के बाद ये स्पीड से आगे जा सकते हैं। और शुड बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आप ऑटोमेटिक सेक्शन में कुछ गाड़ी खड़ा हो गया तो 150 मीटर से पहले ही गाड़ी को रोक देना। अगर हमारा गाड़ी कुछ मेमो डेमो ऐसा है तो हमारे को कुछ छूट दिया गया है, 75 मीटर से पहले गाड़ी को रोक सकता है। नॉर्मल ट्रेन है तो 150 मीटर से पहले ही गाड़ी को रोकना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग TSL वर्किंग इन ऑटोमेटिक ब्लॉक फर्स्ट ट्रेन ऑन रॉन्ग लाइन। ओके, TSL का मतलब है टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन, फर्स्ट ट्रेन ऑन रॉन्ग लाइन। फर्स्ट ट्रेन स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 25 kmph। ओके, फर्स्ट ट्रेन ऑन रॉन्ग लाइन में 25 kmph से जाना है टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द रिलीफ इंजन ऑन TC 912। TC 912 इज द रिलीफ इंजन अथॉरिटी इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। ओके, इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15/10 kmph। डे टाइम है तो 15 पे जाना। स्पीड ऑफ द रिलीफ इंजन ऑन TC 912। TC 912 रिलीफ इंजन का अथॉरिटी है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में, उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन 15/10 है, 15/10 kmph। डे टाइम पे 15 kmph से जाना है और नाइट टाइम, अगर नाइट टाइम है तो 10 kmph है इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन रिलीफ इंजन का इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मोटर ट्रॉली ड्यूरिंग नाइट। ओके, मोटर ट्रॉली नाइट में जा रहा है तो इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितना रहना। मोटर ट्रॉली रहता ना, उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है अगर नाइट टाइम है तो 30 kmph से जाना है। ओके, स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, पासिंग न्यूट्रल सेक्शन मिनिमम स्पीड, जब भी लोको और द ट्रेन पासिंग द न्यूट्रल सेक्शन को पास करते समय कुछ मिनिमम स्पीड पिकअप करके न्यूट्रल सेक्शन को पार करना है। वो मिनिमम स्पीड क्या है? ओके, वो मिनिमम स्पीड है 30 kmph। 30 kmph स्पीड से नीचे है तो न्यूट्रल सेक्शन को, अगर हमारा गाड़ी न्यूट्रल सेक्शन को अप्रोच कर रहे, हमारा स्पीड 30 से कम है, जब लोको पायलट स्पीड को पिकअप करता, स्पीड इंक्रीज करके 30 kmph से ज़्यादा रहना न्यूट्रल सेक्शन को पार करने के लिए। क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय लोको पायलट VCB डाउन करता है, VCB ओपन करता है, तब लोको को पावर नहीं आता ऊपर OHC से, इसलिए न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय मिनिमम स्पीड 30 kmph मेंटेन करना है लोको पायलट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इमरजेंसी ALP ड्राइव्स द ट्रेन अप टू द नेक्स्ट पॉइंट वेयर ही कैन बी रिलीव्ड। ओके, कुछ इमरजेंसीज, जनरली ALP will not drive the train at any circumstances, but in some cases during emergency then the controller will permit ALP to drive the train up to the next point where he can be relieved. ओके, उस समय अगर कंट्रोलर परमिट किया तो ALP ड्राइव कर रहे हैं तो ट्रेन को वो कितना स्पीड से ड्राइव करना है। उनका स्पीड रिस्ट्रिक्शन से 40 kmph, 40 kmph से ऊपर नहीं ड्राइव करना है। ALP 40 cm से नीचे ही इमरजेंसी कंडीशन में ट्रेन को ड्राइव कर सकता है अप टू द नेक्स्ट पॉइंट वेयर ही कैन बी रिलीव्ड। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक लोको लीडिंग ड्राइविंग कंपार्टमेंट इज डिफेक्टिव। समझो दो इलेक्ट्रिक, ये एक इलेक्ट्रिक लोको हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रिक लोको है। ओके, और ये पीछे का फॉर्मेशन है। ओके, ये व्हील है। अगर ये लीडिंग लोको ये ट्रेलिंग लोको है, गाड़ी ऐसा जा रही है इस डायरेक्शन। इस कंडीशन में लीडिंग इलेक्ट्रिक लोको लीडिंग ड्राइविंग कंपार्टमेंट इज डिफेक्टिव। अगर ये ड्राइविंग कंपार्टमेंट इधर डिफेक्टिव है, ओके, अगर ड्राइविंग कंपार्टमेंट डिफेक्टिव है तो उस टाइम ट्रेलिंग कंपार्टमेंट में जाके इधर से ट्रेलिंग से वर्क कर सकता है। ट्रेलिंग कंपार्टमेंट वर्क करते एक LP इधर, ALP आगे बैठता है, LP पीछे बैठता, और ALP पीछे रहता, ALP आगे रहता।
ये ट्रेलिंग लोको से ड्राइविंग करते ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं। उस कंडीशन में अगर लीडिंग ड्राइविंग कंपार्टमेंट डिफेक्टिव है तो लोको पायलट रिमेन्स इन लीडिंग ड्राइविंग कंपार्टमेंट। ट्रेन इज ड्रिवन बाय असिस्टेंट लोको पायलट फ्रॉम रेयर ड्राइविंग कंपार्टमेंट। अगर आगे लीडिंग में लोको पायलट है और ट्रेलिंग में एएलपी है और एएलपी ड्राइव कर रहा है, उस कंडीशन में कितना स्पीड से पार करना है। अगर लोको पायलट आगे है ना, इधर स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 40 kmph में आगे जा सकता है। अगर समझो लीडिंग लोको इंजन डिफेक्टिव है, ड्राइविंग कैब डिफेक्टिव है, अगर इधर एलपी के जगह एएलपी लीडिंग में है और एलपी पीछे रह के एलपी ड्राइव कर रहा है, उस समय अगर एएलपी लीडिंग में है ना, एलपी पीछे है, उस समय का स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15 kmph। क्योंकि अगर लोको पायलट आगे है तो वो 40 kmph स्पीड को ब्रेक डाल के कंट्रोल कर सकता है, इसलिए 40 kmph है स्पीड रिस्ट्रिक्शन। जब एएलपी आगे है, एएलपी थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाला रहता एलपी से, एलपी को ड्राइविंग टेक्निक्स मालूम रहता लेकिन एएलपी को ड्राइविंग टेक्निक मालूम नहीं रहता, इसलिए अगर एएलपी आगे है एलपी पीछे है तो 15 kmph से जाना है। ओके, 15 kmph से अंदर लोको पायलट एएलपी आगे है तो 15 पे जाना है। ठीक, ये हो गया डिफरेंट सिचुएशंस में कितना स्पीड रिस्ट्रिक्शन से जाना है, हम अभी डिटेल में डिस्कस किया ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।